ये कहानी है ज्योति नाम की एक लड़की की जिसकी जिंदगी में बहुत सारे दुख है, लेकिन वह फिर भी जीवन में कुछ अच्छा होने की उम्मीद रखती है। ज्योति के पापा की मृत्यु तभी हो गई थी जब वह 1 साल की थी। बचपन से ही ज्योति की माँ ज्योति को खास पसंद नहीं करती थी। वह हमेशा ज्योति को ताना मारते हुए कहती थी, तेरे पापा तो चले गए पर मेरे सर पर तेरा बोझ डाल कर गए हैं। एक तो वैसे ही इतनी गरीबी है, ऊपर से छोटी बच्ची के खर्चे। मुझसे अब ये सब नहीं होता है, तेरा कुछ करना ही होगा। एक दिन ज्योति की माँ पूनम ने तंग आकर ज्योति को गांव के जमींदार को बेच दिया। ज्योति बहुत छोटी थी, उसे तो पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जमींदार ने ज्योति के बदले उसकी माँ पूनम को बहुत सारे पैसे दिए। पूनम पैसे लेकर बहुत खुश हुई और ज्योति को जमींदार के हवाले कर अपने घर वापस चली गई। धीरे धीरे ज्योति बड़ी होने लगी और वो जमींदार को ही अपना पिता मानने लगी। जमींदार ज्योति से घर के सारे काम करवाता था और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। क्योंकि ज्योति जमींदार को ही अपना पिता मानती थी, इसलिए वह बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे सारा काम खुशी खुशी कर लेती थी। 1 साल जमींदार की सारी फसलें खराब हो गई थी। उसके पास अब खाने के लिए और बेचने के लिए अनाज बिल्कुल भी नहीं बचा। जमींदार को पैसों की जरूरत थी और उसी के चलते उसने ज्योति को एक तवायफ घर में बेच दिया। अब आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा कि तवायफ घर क्या होता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर लड़कियां खरीदी बेची जाती है और उनसे धंधा करवाया जाता है। ज्योति तवायफ घर नहीं जाना चाहती थी, पर जमींदार ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसे बेच दिया। तवायफ घर जाकर ज्योति से बहुत ही गंदे काम करवाए जाते थे। वह उस दलदल से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन उसके पास ना ही मौका था और ना ही कोई तरकीब। कुछ दिनों बाद एक आदमी जिसका नाम मोहन था, वह तवायफ घर आया और ज्योति से मिला। उसने ज्योति का हाल देखा और सोचा कि मैं इसे घर लेकर जाता हूँ, वहां जाकर इससे अपनी सेवा करवा लूंगा। ज्योति मोहन को पहली बार में ही बहुत पसंद आ गई थी। मोहन पहले भी ऐसी ही एक लड़की को अपने घर ये कहकर ले गया था कि वह उसकी जिंदगी संवार देगा, लेकिन घर ले जाकर मोहन ने उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। सभी चीजों से परेशान होकर उस लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। वह ज्योति के साथ भी वही सब करना चाहता था। मोहन ने ज्योति को उस दलदल से बाहर निकाला और अपने साथ अपने घर ले गया। ज्योति खुश थी कि उस जगह से वह निकल गई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। कुछ दिन मोहन ने ज्योति के साथ काफी अच्छा व्यवहार किया, पर उसकी अच्छाई ज्यादा दिन तक टिकी नहीं रही। मोहन अब ज्योति से घर का सारा काम करवाता था और उसे मारता पीटता भी था। जब कभी भी मोहन का मन करता, वह ज्योति के साथ बुरा व्यवहार करता और इस सब से ज्योति अंदर ही अंदर टूट रही थी। एक दिन ज्योति सब्जियां लेने बाजार गई, वहां उसे एक लड़के ने छेड़ा। घर आकर उसने मोहन को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह जानती थी अगर वह मोहन को कुछ बोलेगी तो मोहन उसके साथ फिर कुछ बुरा ही करेगा। शाम को जब मोहन घर वापस आया तो उसने देखा कि ज्योति थोड़ी सी डरी हुई है और उसके हाथ में निशान पड़ा हुआ है। मोहन ने ज्योति से पूछा, ज्योति निशान किस चीज का है ये? दिन में मेरी गैरमौजूदगी में तुमसे मिलने कौन आया था? ज्योति ने डर की वजह से मोहन को बताया कि किस तरह एक आदमी ने उसके साथ बाजार में बदतमीजी की और उसको बहुत बुरा भला बोला। ये सब सुनने के बाद मोहन को बहुत गुस्सा आया और उसने ज्योति से कहा, सब तेरी गलती है, पता नहीं तू इतनी खूबसूरत क्यों है जो हर कोई तेरे ऊपर फिदा हो रहा है। पक्का उस आदमी के साथ तेरा कुछ चक्कर है, तभी उस आदमी ने भरे बाजार में तेरा हाथ पकड़ लिया और अब खुद को बचाने के लिए कहानी बना रही है। ज्योति ने मोहन से कहा, नहीं साहब, मैं उस आदमी को जानती भी नहीं हूँ, पता नहीं वह कौन था, उसने मुझे छेड़ा, इसमें मेरी क्या गलती है? मोहन और भी ज्यादा गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने ज्योति को कहा, बहुत घमंड है ना तुझे अपनी खूबसूरती पर, आज मैं तेरा ये घमंड भी तोड़ देता हूँ। कहकर मोहन वहां से चला गया और बाहर से तेजाब लेकर आया। उसने तेजाब ज्योति के मुंह में फेंका और उसके बाद ज्योति को बाहर ले जाकर कहीं दूर सड़क किनारे फेंक दिया। ज्योति दर्द से जूझ रही थी, उसे यही ख्याल आ रहा था कि काश वह बचपन में ही मर जाती तो कितना अच्छा होता, आज उसे ये सब सहन नहीं करना पड़ता। तभी अचानक उसके सामने से एक गाड़ी गुजरी जिसमें एक औरत बैठी हुई बाहर निकली। उसने ज्योति का ये हाल देखकर उसे उठाया और अपने साथ गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल ले गई। उस औरत का नाम था माधुरी। माधुरी एक एनजीओ चलाती थी जिसमें ज्योति जैसी तमाम औरतें और लड़कियां रहती थी और अपना रोजगार चलाती थी। ज्योति भी अब उसी एनजीओ में रहने लगी और वहां पर रहने वाली सभी औरतें और लड़कियां उसकी दोस्त बन गई। ज्योति ने वहां रह रहे सभी लोगों को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। सब लोग उसकी कहानी सुनकर रोने लगे। माधुरी ने ज्योति से बोला, अगर तुम पढ़ाई करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी उसमें सहायता करूंगी।
तुम जो चाहो वह बन सकती हो। हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि तुम कमजोर नहीं हो और ना ही बेसहारा। ज्योति ने माधुरी के सामने पुलिस वाली बनने की इच्छा जाहिर की। उसने बताया कि वह पढ़ लिख कर पुलिस वाली बनना चाहती है और उन सभी गुनहगारों को सजा दिलवाना चाहती है जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया। माधुरी ज्योति को पढ़ा लिखा कर पुलिस वाली बनाती है। उसके बाद माधुरी उन सभी गुनहगारों को सजा दिल देती है जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। जब ज्योति जमींदार को सजा दिलाती है तो जमींदार उसे बताता है कि वह उसका सगा बाप नहीं है बल्कि उसने ज्योति को पैसों में खरीदा था। उसने ये भी बताया कि किस प्रकार उसकी मां ने उसे कुछ पैसों के लिए उसे मेरे हवाले कर दिया था। जमींदार ने ज्योति को उसकी अपनी मां का नाम भी बताया। ज्योति की असली मां का नाम पूनम था। ये बात ज्योति को अब पता चली। ज्योति ये सब सुनकर अंदर से टूट जाती है और वो शाम को अपनी ड्यूटी खत्म करके वापस एनजीओ चली जाती है। वहां जाकर वह मेन दरवाजे के पास बैठकर रोने लगती है। तभी वहां पर एक औरत आती है जो उससे पूछती है, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? ज्योति उस पर जवाब देती है, क्या बताऊं अम्मा, मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ है। जिसको मैं अपना बाप समझती थी उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। वह तो मेरा बाप कभी था ही नहीं और मेरी माँ ने तो मुझे कुछ पैसों के लिए जमींदार को बेच दिया था। पता नहीं कैसी माँ होती होंगी जो आपकी सगी औलाद को इस तरह पैसों के लिए बेच देती है। पूनम ये सब सुनकर मन ही मन काफी दुखी होती है। उसे बहुत शर्मिंदगी होती है। पूनम ज्योति से नजर नहीं मिला पाती है और वहां से उठकर चली जाती है। ज्योति पूनम के इस व्यवहार को समझ नहीं पाती है। वो सोचती है पता नहीं मैंने ऐसा क्या कह दिया जो वह इतना बुरा मान गई, सीधा उठकर ही चली गई। दूसरे दिन ज्योति पूनम के कमरे में जाती है और उससे रात में हुई वार्तालाप के बारे में बात करने की कोशिश करती है। बातों बातों में पूनम बता देती है कि ज्योति की मां जिसने ज्योति को कुछ पैसों के लिए बेच दिया था वो कोई और नहीं बल्कि वह खुद है। सच्चाई सुनने के बाद पूनम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो पूनम से क्या कहे। कुछ समय मौन रहने के बाद वह पूनम से कहती है, यकीन नहीं होता कि आप मुझे यहाँ मिली है। चंद पैसों के लिए आपने मुझे उस गंदे गिरे हुए आदमी के पास बेच दिया था। आपको पता भी है मेरे साथ क्या क्या हुआ है, मैं किस दर्द से गुजरी हूँ। आपको बताकर भी क्या फायदा, आपको वैसे भी क्या फर्क पड़ता है। और आपके पास तो पैसे थे ना जो मुझे बेचकर आपको मिले थे, कहाँ गए वह पैसे, सारे उड़ा दिए क्या? पूनम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा होती है। वह ज्योति से नजर नहीं मिला पाती है। आखिर वह नजरें मिलाती भी कैसे, उसने इतना बड़ा पाप जो किया था। पूनम ज्योति से हिम्मत कर कर कहती है, जानती हूँ मेरी गलती बहुत बड़ी है और उसके लिए कोई भी सजा बहुत छोटी पड़ जाएगी, पर इस तरह मुझसे नाराज मत हो। मेरी मजबूरी थी, मेरी मजबूरी के चलते ही मैंने तुझे बेच दिया था। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ज्योति उस पर जवाब देती है, मजबूरी? ऐसी कैसी मजबूरी होती है जहां माँ अपनी बेटी को ही बेच दे? अब मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप मेरी माँ नहीं है, मैं आपको अपनी माँ नहीं मानती हूँ। आपके लिए जेल की सजा तो बहुत कम होगी, असली सजा तो वह है जहां मैं आपको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊं। कहकर ज्योति अपना सामान लेकर सबसे विदा होकर एक नई जगह पर अपनी जिंदगी की शुरुआत करने चली जाती है।